आज हम लेकर के आए हैं ढोलकपुर के छोटे से गांव में मुस्लिम पति पत्नी रहा करते थे। वह सो रही होती है, तभी उसकी नींद खुलती है और वह घड़ी की ओर देखती है तो घड़ी में 6 बज चुके थे। तो वह उठती है और देखते हैं कि रामू के पापा पता नहीं कहाँ है, अभी तक नहीं आए हैं। फिर वह अपने दूसरे घर जाती है, बोलती है रामू के पापा उठिए, 7 बज चुके हैं, खेतों में काम करने के लिए जाना है। फिर वह उठ जाता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन खाना बना लिया है। अभी बना नहीं है, शाम का रखा है, वह ले लीजिए। फिर वह खाना लेकर अपने खेतों की ओर चला जाता है, अपना कुदाल लेकर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बंजर खेत पड़ा है, ना ही उसमें कोई अनाज उग रहा है, ना कुछ हो रहा है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है इस बंजर जमीन में। खेतों में पहुंचते ही कुदाल चलाने लगता है, काम करने लगता है। बहुत थक जाता है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, फिर भी वह काम करने लगता है। मुझसे नहीं होगा, इस तरह का काम, बहुत थक गया हूँ। अभी तक कोई खुदाई भी नहीं हुई है। अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत जल्द मैं बीमार पड़ जाऊंगा। फिर वह से घर की ओर निकल जाता है। चंपा बाजार से सब्जी लाती है और बोलती है खेत से आएंगे और वह बहुत थके हुए होंगे जब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। खाना बनाने लगती है, दाल और भात। खाना तैयार कर लेती है। इतने में रामू आ जाता है। कुछ बोले बिना सीधा बिस्तर पर आराम करने लगता है। क्या हुआ जी? आप तो कुछ बोले बिना ही लेट गए हो, कुछ हो गया है? क्या बोलो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझसे नहीं होगी खेती। क्यों, क्या हुआ है? बोलो। वह बंजर जमीन है, दिन भर हो गया, अभी तक उसमें थोड़ा ही जमीन नहीं। खुदा है ऐसा नहीं कहते, अपने बुजुर्गों की वह जमीन है। तुम फिर से जाओ, खाना खाकर और काम करो, हमारी मेहनत जरूर सफल होगी। फिर वहां से चला जाता है फिर से। मेरी बीवी को तो केवल वही खेत दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं तो इस बीवी से बहुत परेशान हूँ। फिर खेत पर पहुंच जाता है, काम करने लगता है। मेरी तो कोई भी नहीं सुनता, न मेरी भगवान सुन रहे हैं। इतना दुख भोग रहा हूँ। मेरे पिताजी अगर नहीं गुजरते तो मुझे यह देखने को नहीं मिलता। बहुत उदास हो जाता है। तभी वहां पर माता लक्ष्मीबाई प्रकट हो जाती हैं। बोलिए भक्त, क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? माँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। यह बंजर खेत है जिसमें मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी उसमें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है। आप ही बताइए क्या करें? कोई बात नहीं है, यह लीजिए सोने का घड़ा। जितना तुम्हें आवश्यकता है उतना ले लीजिए और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जितना तुम मेहनत करोगे उसे भी ज्यादा मुनाफा होगा। आज से तुम्हारी फसल अच्छी हरी भरी होगी। माता वहां से चली जाती हैं। बहुत खुश हो जाता है, माता को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। घर पहुंचते ही जो उसके साथ हुआ है पूरी बात बीवी को बताता है, तो बीवी बहुत खुश होती है और माता को प्रणाम करती है। खुशी खुशी दोनों अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं, अच्छे से खेतों में काम करने लगते हैं। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।